आप देख रहे हैं केवल सच। खेती हम लोग करते हैं, समय रहते पानी भी बंद होता तो हम लोग का शायद फसल बचाया जा सकता था। क्या कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो दवा भी मारे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम वही देख रहे हैं कि उसी रोग जो है ऐसे बढ़ रहा है जहाँ पर पानी ज़्यादा जल जमाव है। हम लोगों ने बार बार आग्रह किया नहर विभाग के जेई इरशाद अहमद जी से कि सर बंद कीजिए। छठ के नाम पर भी पानी खोल दिए, फिर छठ के बाद भी खोल दिए, फिर अब जाकर के डीओ साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से हम आवेदन दिए, तब जाकर के नहर बंद हुआ है। देखिए आप अभी भी देख रहे हैं पानी बह रहा है, यही है नहर सोन कमान का उदासीनता। इसके चलते हम लोगों का मतलब सैकड़ों एकड़ जमीन का फसल जो है सो समाप्त होने के कगार पर है। नमस्कार, मैं इंद्रलोक कुमार केवल सच न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के बड़ी खुर्द पंचायत के देवढ़ी गांव में, और यहां पर जो है किसानों का जो है जो फसल लगा हुआ था धान का फसल, वो बिल्कुल जो है बर्बाद हो चुका है। पता नहीं किस कीड़े के वजह से या किस कारण से। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि बहुत सारे धान में जो है रोग लग गया है, जिसके कारण जो है फसल जो है सूख गया है। आइए हम किसानों से ही बात करेंगे कि क्या कारण रहा है कि इनका जो फसल जो है इस तरीके से बर्बाद हुआ है, सूख गया है। इनको दिखाइए, जूम करके थोड़ा साइड होइएगा। यही वो फसल है जिसके कारण जो है, क्या कारण रहा है कि जिसके कारण ये फसल जो है सूख गया है। लगभग क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह हुआ। ये जो फसल जो सूखा है, क्या कारण रहा है कि ऐसा ये फसल हुआ है? कारण तो है कि हम लोग को अभी पहले यदि समय से पहले जानकारी विज्ञान केंद्र समय मात्र 2-3 किलोमीटर के अंदर में कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज है, लेकिन वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा थोड़ा सा भी हम लोगों को जानकारी दिया जाता है कि इस तरह का रोग होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हम लोग समय रहते इसका शायद इलाज कर सकते थे। लेकिन सरकार के उदासीनता के चलते हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला। हम विगत करीब 8-10 दिन पहले कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज के अंदर गए तो वहाँ खुद उन लोगों का फसल देखा कि उन लोगों का खुद चौपट हो गया है, जो कि सरकार के लाख रुपया उनके ऊपर पेमेंट के ऊपर व्यय कर रहा है, जो अपना फसल नहीं बचा सके। हम यही कहेंगे कि आ करके मौका मुआयना करें और हम लोगों को उचित फसल मुआवजा मिले। और एक बार और कहना चाहेंगे कि खेती हम लोग करते हैं, समय रहते पानी भी बंद होता तो हम लोग का शायद फसल बचाया जा सकता था। क्या कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो दवा भी मारे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम वही देख रहे हैं कि उसी रोग जो है ऐसे बढ़ रहा है जहाँ पर पानी ज़्यादा जल जमाव है। हम लोगों ने बार बार आग्रह किया नहर विभाग के जेई इरशाद अहमद जी से कि सर बंद कीजिए। छठ के नाम पर भी पानी खोल दिए, फिर छठ के बाद भी खोल दिए, फिर अब जाकर के डीओ साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से हम आवेदन दिए, तब जाकर के नहर बंद हुआ है। देखिए आप अभी भी देख रहे हैं पानी बह रहा है, यही है नहर सोन कमान का उदासीनता। इसके चलते हम लोगों का मतलब सैकड़ों एकड़ ज़मीन का फसल जो है सो समाप्त होने के कगार पर है। हम लोग एक तो ये आपदा से जूझ ही रहे हैं, पहले से लंपी वायरस से भी जूझ रहे थे, जिसमें किसानों का कोई ऐसा किसान नहीं है जिसका 1 या 2-4 मवेशी जो है सो बर्बाद हुआ है लंपी वायरस से। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों का मौका मुआयना करके और उचित मुआवजा हम लोगों को मिले, जो कि आने वाले जो रबी फसल है हम लोग लगा सकें। कितना का नुकसान हुआ होगा? हमारे यहाँ करीब 50% नुकसान पर है। कोई ऐसा खेत नहीं है जो, कुछ तो खेत ऐसा है आपको मिलेगा कि एकदम 100% नुकसान है, लेकिन यदि सही आंकड़ा निकाला जाए तो 50 से 75% एकदम नुकसान हुआ है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा हम करीब 15 एकड़ खेती किए हैं, जिसमें 50% मानिए मेरा 8 एकड़ जमीन जो है पूरी तरह चौपट हो गया है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग किसान हैं, हम लोग इसी पर निर्भर हैं और हम लोग का कमाने का कोई जरिया नहीं है। हम सरकार से बार बार आग्रह यही करेंगे कि आ करके मुआयना करें और हम लोगों को कुछ मुआवजा मिले कि हम लोग का आगे का जो है सो काम धंधा चले, यही कहेंगे। आइए कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह हुआ। क्या हुआ कि जिसके कारण जो है फसल जो है इतना बर्बाद हो गया है? अब हम लोग के तो जानकार में ना कि क्या कारण है, लेकिन हम लोग के माध्यम से पता किए तो कहें कि दवा हुआ बतिया नित्यानंद सर जी, उसके बाद छिड़काव की, उसके बाद में कोई इस पर रोकथाम के लिए कोई उपचार भी नहीं सक्सेस हो रहा है। कितना फसल बर्बाद हुआ होगा? पूरा गांव का? हाँ, गांव का 200 एकड़। 200 एकड़। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग के कुछ मुआवजा मिल जाए, कि इसके सहयोग से आगे के कार्यक्रम हम लोग खेती करेंगे। ऐसा और भी गांव में है या फिर देवढ़िया गांव में है? नहीं, आओ अगल बगल गांव में है, हर जगह है कम बेसी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? लालन कुमार सिंह।
यहाँ पर जो है लगभग कितना एकड़ जमीन जो है ये क्षतिग्रस्त हुआ है ये रोगों के? यहाँ पर 200 एकड़ से एभव है। कितने लोग, जैसे यहाँ की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर कितने लोगों का जो है फसल बर्बाद हुआ? यहाँ पर रेवन्यू विलेज का रकबा 350 एकड़ है, लगभग 200 एकड़ से एभव मैंने बर्बाद। आवाज तन बढ़ के। और कहीं पर आप लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन किया है या नहीं किया है? हम केवके में जा करके नित्यानंद जी के खुद के हैं, एक हफ्ता से हम लोग के चप्पल टूट गया, आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार हो गए कि सर जी जा करके फसल तब पर भी इस पर कोई लापरवाही, कोई बर्ताव उनके तरफ से नहीं निकला। खाली कहें कि कीट का दवा का उपयोग। हाँ, ये दवा के उपयोग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं? ना कुछ सुनवाई। और बर्बाद हो गया। हाँ, सरकार चाहती तो हमारा फसल बच जाता, उनके पास यंत्र था। अब बताइए कि 5 कट्ठा दवा छींटने में हमको दिन भर टाइम मर गया। हम दवा भी नष्ट किए और मजदूर भी लगाए, उससे कुछ फायदा नहीं निकला। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। आपका भी फसल नष्ट हुआ है? हाँ सर। लगभग कितना नष्ट हुआ होगा? हम 10 एकड़ जमीन में पैदा किए हैं सर। 5 एकड़ जमीन में अगर कुछ साफे बाजार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को चाहे कि हम लोग कुछ नहीं है, कुछ मुआवजा कुछ मिलना चाहिए सर। और क्या कहें सर, हैं? अब नहीं मुआवजा मिलेगा तो कुछ इनमें तो काठू ला कुछ आगो लगाएंगे। मजदूर तैयार नहीं है काटने के लिए इसको। मजदूर नहीं मिलेगा काटे वाला। मजदूर मिलेगा सर? आप बताइए, मजदूर मिलेगा इसमें काटने वाला? मजदूर तो नहीं हैं? मिलेगा। ये सब तो बात है। और कोई समस्या? समस्या कि सर कम से कम विभागीय टीम आके जांच करे, हाँ। कुछ मुआवजा उआवजा किसान के मिले कि अगला फसल लगाने के लिए किसान के कम से कम उत्साहित होवे अंदर से। जब लॉस चल गया है तो उसमें कोई उत्साहित नहीं है और ना कोई विभाग से हम लोग के एथी मिल रहा है। जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? जिला प्रशासन से क्या करेंगे कि कृषि विभाग से डीओ साहब के हम लोग तो आदेश के अनुसार काम कर ही रहे हैं, आवेदन भी दिए हैं, फिर जाके अपना देंगे हम लोग। आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई हुई या अभी तक तो नहीं, कोई ना न्यूज आया ना कोई पेपर के माध्यम से, कहीं नहीं, खाली यही सुनते हैं कि झुलसा रोग लग गया, झुलसा रोग लग गया। तो झुलसा रोग लग गया तो रोग का तो इलाज है ना? हाँ, तो रोकथाम के लिए कोई अभी तक प्रशासनिक तौर से या विभागीय तौर से कोई अभी तक हम लोग के ऐसे सब बता दिया गया है कि कीटनाशक हो गया है, अपना कीटनाशक छींट दीजिए। तो कीटनाशक तो लोगों छींट रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसान लोग छोड़ दिए हैं कि कीटनाशक ना छींटेंगे। सब कीटनाशक इसमें डाला जा रहा है। बोल रहे कि मधुबोल है, दवाई दे दी, 1% का भी कि माने हाँ रुक, वो भी नहीं रुक रहा है, बढ़ते जा रहा है। जहाँ एक पकड़ा तो सीधा सीधा एकदम खहर बोलते जा रहा है कि हाँ रुक जाए, कहीं वो कीटनाशक से नहीं रुक रहा है सर। इसके लिए हम लोग कुछ सरकार देखे और कुछ कहें कि हाँ इन लोग किसान लोग आगे के अगर रहेगा तो फिर रबी वगैरह कैसे बुनाएगा सर। कम से कम कुछ सरकार इस पे नियत देखे और हम लोग किसान मान लीजिए जिसका खेती है वो तो बेचारा कैसे निर्भर है, लेकिन बहुत ऐसे कृषक हैं जो पट्टा पर खेती लिए हुए थे। बेचारा पहले ही पैसा डोनेट कर दिया था किसानों को दे करके, और वो तो बेचारा पूरी तरह से अपना पूंजी भी दे करके बर्बाद हो गया है। लेकिन इस चलते हम सरकार से बार बार आग्रह करें कि जरूर उन लोगों को मदद करें, ताकि बहुत ही विकट परिस्थिति है हम लोगों के साथ। अब ऐसा है, हम लोग कुछ संपन्न किसान दवा भी डालने का कोशिश किए कि शायद बच जाए, लेकिन हम लोग समझे कि 1% भी लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। रोग का पता नहीं चल पाया, रोग का पता ही नहीं चला हम लोगों को कि रोग भी होता है। सर ये भी जो कि बताया गया, हमने तो छिटा ही रहा है। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगाया कि ये रोग सितंबर माह से जो है बर्न हार्बर कीट खेतों में लग जाता है। यदि हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रशिक्षण रहता है कि इस तरह का रोग होता है, हमने अपना 37 साल के जीवन में कभी ऐसा रोग नहीं देखा। तो यहाँ पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर जो है ये इसके बारे में जानकारी दी जाती है, आप लोगों को दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग को जानकारी नहीं दिया गया था इस रोग के बारे में जानकारी। क्या कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके कार्यक्रम में नहीं भाग लेते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं दिया गया कि ऐसा भी रोग होता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी अधिकारी हैं उनको तो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या रोग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, उनका जांच किया है। उनका तो अपने फसल नष्ट हो गया। यही बात हम बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम गए थे, हम देखे कि वो श्वेता या सोनम धान लगाए हुए हैं, उनका कोई ऐसा रकबा नहीं था जो मैंने इससे ग्रसित नहीं था, और दवा मारे थे। वो अपने मारते हैं दवा ऊपर ऊपर, हम लोग कहते हैं कि मारिए फुनगी से जड़ तक। बताइए, आप भी इंसान हैं, आप भी कृषक हैं, आप भी सोचिए इतना बड़ा फसल जो 4-4 फीट लंबा, 3-3.5 फीट लंबा हो गया है, संभव है तना से लेकर के जड़ तक दवा लगा देना?
कम से कम एक थान में 250 से 300 ml पानी लगेगा, बताइए कितना लगेगा। और वो भी लाभ हो जाए तो किसान शायद कोशिश करे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ फ़ायदा है। हम लोग तो सब तरह का दवा डाल दिए, एसी फेट 75% डाल दिए, और भी 1-2 दवा उसमें डाल के बताए थे, हम सब उस हिसाब से डाले, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। छोड़ दिए हम लोग, छोड़ कुछ ब्लॉक स्तर पर BO साहब के यहाँ दिए, वहाँ से SMS द्वारा आके जांच उच किए, फोटो वोटो लिए, कुछ मुआवजा का आश्वासन दिए हैं। हम लोग की रिक्वेस्ट है कि वह ऊपर की ओर कार्रवाई करें, उसके अनुसार हम लोग को कुछ मुआवजा मिले। तो अभी आप सुन रहे थे कि लोग यहाँ पर जो है किसानों का जो है बहुत सारा नुकसान हुआ है। लगभग 150 एकड़ जो है धान का जो खेती जो है वो बर्बाद हो गया है, उसमें फसल में रोग लग गया है, जिसके कारण जो है किसान जो है यहाँ बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ से दिखाइए इसको। ये जो है फसल जो है इसमें रोग लगा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। जितने भी फसल है वो सब बर्बाद हो चुका है। लगभग जो है यहाँ पर 150 एकड़ जमीन है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इतना धान दिख रहा है पीला कलर का, इसमें जितने भी जो है खेती हुई है सब में जो है रोग लगा हुआ है। मैं जिला प्रशासन और ये अधिकारी और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार कम से कम यहाँ पर आकर जांच करें कि किस रोग के कारण ये जो है फसल नष्ट हुआ है, और इनका जो है किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करें। कैमरामैन लव के साथ इंद्रलोक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।